पैरों से बिस्तर खींच रहे हैं, पैर के नीचे से जमीन खींच रहे हैं। ये उस गुरु की दया है कि हम आप एक दूसरे को नहीं जानते, फिर भी एक दूसरे के प्यार में इस तरह से पागल हैं कि हमारे गुरु भाई जमीन पर ना बैठे, सिर्फ चादर पर ना बैठे, सिर्फ बिस्तर पर ना बैठे। तो ये जादू जो है वो किसने किया है उसको याद रखना है। अगर हम आप महादेव को गुरु नहीं बनाते, शिव को गुरु नहीं बनाते, तो क्या ये स्थिति आती क्या? क्योंकि हर घर की यही कहानी है, जहाँ सभी आपस में उलझे हैं। एक छत के नीचे रहने वाले लोग, एक बिस्तर पर रहने वाले लोग, एक परिवार में साथ रहने वाले लोग बस साथ रहते हैं, साथ होते कहाँ हैं? रहने और होने में बड़ा फर्क है ना। तो रहने को होने में बदलने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, साहब और दीदी माँ की जरूरत है। और कोई नई बात नहीं है कि साहब हरनाथ जी ने कोई ऐसी बात कह दी है जो हम आप नहीं जानते हैं। शिव सनातन है, हमारे आपके घरों में उनकी तस्वीरें मिल जाती हैं। आप हिंदुस्तान के किसी कोने में जाइए, आप दुनिया के किसी कोने में जाइए, ज्यादातर जगहों पर आपको शिव की तस्वीर मिल जाएगी। कहीं वो शिवलिंग के रूप में पूजे जाते हैं, कहीं मूर्तियों के रूप में पूजे जाते हैं, तो कहीं प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं, कहीं मुरुगन समझा जाता है तो कहीं कुछ और समझा जाता है, पर है वो शिव। तो उनकी पूजा अर्चना हर जगह की जाती है। आप कहीं भी उनको देख सकते हैं, कहीं भी उनको कर सकते हैं, कहीं भी उनको मान सकते हैं। बस उसी से हम आप सब कुछ मांगते हैं, धन दौलत सब कुछ मांगते हैं, समृद्धि मांगते हैं, संतान मांगते हैं, क्या नहीं मांगते। साहब ने कहा कि वो सब कुछ देता है, वो ज्ञान भी देता है, उनसे ज्ञान भी मांगिए। तो जो सबसे जरूरी चीज है वो हम आप मांगते नहीं उनसे। सबसे जरूरी चीज जीवन यापन के लिए बुद्धि है, समझ है, ज्ञान है, जो सबसे जरूरी है भूला जाते हैं मांगना। बाकी सब चीज जो यही रह जाएगा, सब कुछ हम आप यहाँ छोड़ करके चले जाएंगे, वो सब मांगते रहते हैं। घर द्वार बाल बच्चा सब कुछ, बिजनेस एकदम सब कुछ मांगते रहते हैं, घोड़ा गाड़ी सब कुछ। और ये हमको और आपको मालूम है कि सब यही रह जाएगा, कोई साथ नहीं जाने वाला। साथ जो जाते हैं वो शिव है और साहब दीदी का आशीर्वाद है जो हमारे आपके साथ रहता है, बाकी कुछ भी नहीं रहता है। तो ये ध्यान में रखना है कि हमको और आपको चाहिए क्या। तो ये ध्यान में रखने के लिए भी, अपनी चाहत को चाहने के लिए भी गुरु की दया चाहिए। और शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। उनको गुरुओं का गुरु कहा गया है, गुराधिपति कहा गया है। मतलब दुनिया के सबसे बड़े गुरु है वो, दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल है वो। तो पढ़े का ही नहीं, कौन बुद्धि आई है कि सबसे अच्छा मास्टर हमको और आपको मिला हुआ है, सबसे अच्छा स्कूल मिला हुआ है। ना हम पढ़ रहे हैं, ना अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ना किसी पड़ोसी को पढ़वा रहे हैं, ना किसी को बता रहे हैं। कैसी है ये बेवकूफी, मेरी समझ में नहीं आता। इससे अच्छा कोई काम है तो बताइए, इससे अच्छा कोई गुरु है तो बताइए। और ज्ञान नहीं मांगिएगा तो ऐसे ही रह जाएंगे हम आप। ज्ञान के बिना सब कुछ अधूरा है। अभी देखिए ना, इतने सारे मोबाइल चमक रहे हैं, अभी कम से कम 25 मोबाइल जरूर चमक रहा है मेरे सामने। अगर कोई बताता नहीं कि ये मोबाइल चलेगा कैसे, कोई ज्ञान नहीं देता, तो क्या हम आप चलाते, वीडियो बना पाते, हम आप फोटो खींच पाते? तो किसी ने हमको और आपको बताया है, ज्ञान दिया है कि ये मोबाइल कैसे ऑपरेट होगा, कैसे चलेगा। तो बस ज्ञान ले लेना है, ये जीवन कैसे